वेरी इजी क्वेश्चन 2010 का। इस केस में नीट 2010 का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को विजुअली हम देखते ही क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है कि एक स्क्वायर सरफेस है, साइड उसकी L मीटर है, प्लेन में रखा हुआ, प्लेन ऑफ द पेपर प्लेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E acting along the same plane at angle theta with the horizontal side of the square as shown in the figure. The electric flux linked विद द सरफेस बताना है। तो यहाँ पे इस केस में ये क्या रखा हुआ है, प्लेन ऑफ द पेपर, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, ऐसे परपेंडिकुलर होगा। एरिया वेक्टर क्या होगा इस केस में, परपेंडिकुलर। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी एरिया रखा हुआ है तो हमें फ्लक्स पता है कि फ्लक्स किसके बराबर होता है, ई ए कोस थीटा के बराबर। फ्लक्स कितना होता है, ई ए कोस थीटा के बराबर ई डॉट ए होता है। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, ऐसे बाहर की तरफ होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाएगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना होगा इस केस में, 90 डिग्री। आप साफ साफ देख सकते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो यानी कि फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई ए कोस 90, और कोस 90 क्या होता है, 0। तो यानी कि फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी इस केस में, 0। आंसर क्या होगा इस केस में, डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। यानी कि फ्लक्स किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री, और कोस 90 क्या होता है, 0। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा इस केस में, 0। सिंपल हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, ई डॉट ए के बराबर होता है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक एरिया वेक्टर रखा हुआ है तो फ्लक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, ई डॉट ए, ई ए कोस थीटा।